हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड प्रेस परीक्षा 2023 के लिए सामान्य ज्ञान का क्लास 16 हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 50 में से 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और ये 25 क्वेश्चन 26 से लेकर के 50 तक होंगे। और इससे पहले मैंने एक और वीडियो बना रखा था जिसमें हम लोग 1 से लेकर के 25 तक के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब का सब हमने कवर कर लिया था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न इस वीडियो में क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी यहाँ पर दिया गया और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ व्याख्या भी दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न 26 नंबर दिया गया है कि डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बेनजीर भुट्टो जी हैं। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है, आप लोगों को जानना जरूरी है कि डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हैं। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान या किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अपनी आत्मकथा डॉटर ऑफ द ईस्ट में बेनजीर भुट्टो ने अपने जीवन तथा राजनीति के बारे में विस्तार से लिखा। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि नाम का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बेलग्रेड में हुआ था। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोग जान लेते हैं यहाँ पर। 20 सितंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर तथा युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में युगोस्लाविया की राजधानी में गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन हुआ। सितंबर 1961 में बेलग्रेड में नाम का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर दिया गया है कि नेसेट किस देश की संसद का नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इसराइल की जो संसद का नाम है वो नेसेट है। ये आपको याद रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। भारतीय संसद का नाम संसद है, जबकि पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। बांग्लादेश की बात करें तो उसके संसद को जातीय संसद तथा इसराइल की संसद को नेसेट कहलाती है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर दिया गया है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बुध ग्रह है। और यहाँ पर कुछ व्याख्या दिए गए हैं। सूर्य के कुल ग्रह में से बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति तथा मंगल को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। बुध सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। ये आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है, यह सबसे छोटा ग्रह है। यह सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। कौन? तो बुध ग्रह। ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 30वां नंबर यहाँ पर दिया गया है कि जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है। जब पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है गंगा नदी तो उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मा नदी से जाना जाता है। और यहाँ पर कुछ व्याख्या दिए गए हैं। गंगा नदी का मुख्य स्रोत गंगोत्री हिमानी से, जो कि केदारनाथ चोटी के उत्तर में गौमुख नामक स्थान पर 600 मीटर की ऊंचाई पर है। इसी से नीचे उत्तर की ओर गंगोत्री का पवित्र स्थान है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। ये भी आपको पॉइंट्स यहाँ पर नोट कर लेने हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 31 नंबर दिया गया और इसका उत्तर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पंजाब में होती है। तो यहाँ पर व्याख्या दिया गया है कि हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य पंजाब रहा है, क्योंकि यहाँ विद्युत, पानी की सुविधा और अत्यधिक उर्वरक के कारण कृषि पैदावार में वृद्धि दर्ज की गई तथा प्रति हेक्टेयर गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन इसी राज्य के नाम दर्ज है। ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 32 नंबर की किस वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो आयु के बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और यहाँ पर व्याख्या दिया गया, कुछ आप लोग पढ़ सकते हैं कि भारतीय संविधान 2002 में लाए गए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के संसद ने कानूनी तौर पर 1 अप्रैल 2010 को लागू किया तथा संविधान के अनुच्छेद 21A में मौलिक अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया। राइट टू एजुकेशन एक्ट संसद ने यह अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को पारित किया था। यह आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगला प्रश्न 33 नंबर दिया गया है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे अंतिम गवर्नर जनरल। और यहाँ पर व्याख्या दिया गया, आप लोग पढ़ सकते हैं कि लॉर्ड वेवेल भारत के वर्ष 1943 से 1947 तक का गवर्नर जनरल थे, जबकि वर्ष 1947 से 48 तक लॉर्ड लुई माउंटबेटन थे। और यहाँ पर दिया गया कि तथा 1948 से 1950 तक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल थे। इस प्रकार चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे।
ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 34 नंबर दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 12 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। और यहाँ पर व्याख्या दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को राज्यसभा में नियुक्ति करता है। इनकी कुल संख्या 12 होती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 35 नंबर दिया गया है कि किस वर्ष भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग को नियुक्त किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1953 में। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर यहाँ पर दिया गया कि टाइफाइड को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मोतीझरा के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर टाइफाइड से संबंधित कुछ व्याख्या यहाँ पर दिए गए जो आपको जानना जरूरी है। टाइफाइड को आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह साल्मोनेला टाइफोजा नामक जीवाणु से होता है। इसमें रोग की उद्भवन अवधि 5 दिन से लेकर के 20 दिन तक होती है। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। इसे मोतीझरा या फिर मियादी बुखार भी कहते हैं। इसके उपचार हेतु क्लोरोमाइसिटोन वर्ग एक एंटीबायोटिक लेना लाभदायक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 37 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली कंप्यूटर से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो ब्रिटल स्टार दिया गया ऑप्शन में, ये जो है एक मछली है। और क्वासर्स की बात करें तो एक खगोलीय पिंड का नाम है। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 38 नंबर दिया गया है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉन टेनिस से है। और लॉन टेनिस से संबंधित और भी कप और ट्रॉफियाँ दी गई हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेविस कप, ग्रैंड स्लेम कप, हाफमैन कप और हैमलेट चैलेंज कप आदि, ये सभी के सभी लॉन टेनिस से संबंधित हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 39 नंबर दिया गया है, भारत में सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सत्यजीत राय को दिया गया था। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को विशेष क्षेत्रों में प्रति वर्ष ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। भारत में सत्यजीत राय को सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। इसका अगला प्रश्न हम देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर दिया गया कि जेंदावेस्ता का संबंध किस धर्म से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पारसी धर्म से है। यहाँ पर आप लोग देख लेते हैं, पारसी धर्म के प्रवर्तक जरथुस्त्र थे। ये आपको याद रखना है। प्रवर्तक कौन थे? जरथुस्त्र थे। उनका धार्मिक ग्रंथ जेंदावेस्ता है। इस धर्म का उदय ईरान में 700 ईसा पूर्व के लगभग हुआ। और यहाँ पर दिया गया कि अग्नि व सूर्य के उपासक तथा अंधविश्वास से दूर रहने वाले थे। यहूदी धर्म के संस्थापक मूसा थे और इनका धार्मिक ग्रंथ एपोकुफा था। ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कोर्ट टेनिस जो है वो सही है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए जो आपको जानना जरूरी है कि कोर्ट, क्रॉस कोर्ट, क्ले कोर्ट आदि लॉन टेनिस से संबंधित है, जबकि ड्यूस का संबंध भी टेनिस से है। मुरुगप्पा स्वर्ण कप का संबंध हॉकी से है और पास जो है वो फुटबॉल से संबंधित शब्दावली है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर दिया गया है कि जापान पर किस तिथि को परमाणु बम से आक्रमण किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 6 अगस्त को परमाणु बम से आक्रमण किया गया था। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जापान द्वारा पर्ल हार्बर अमेरिकी नौसेना अड्डा पर आक्रमण किए जाने के बाद अमेरिका ने जापान के औद्योगिक नगर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी को पहला परमाणु बम गिराया था। तत्पश्चात 9 अगस्त 1945 को ही नागासाकी पर दूसरा आक्रमण किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 43 नंबर कि निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्ष कर से नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सीमा शुल्क। सीमा शुल्क का संबंध जो है वो प्रत्यक्ष कर से नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 44 नंबर दिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर किया गया। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जानने जरूरी है कि भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC केंद्र सरकार का उपक्रम है, जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को अनुदान प्रदान करता है। यह आयोग विश्वविद्यालय को मान्यता भी देता है। भारतीय स्वतंत्रता के उपरांत वर्ष 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की नींव रखी गई। इसके तहत देश में शिक्षा की आवश्यकता और उनमें सुधार पर काम किए जाने पर विचार किया जाता था। ये आपको याद रखना है। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 45 नंबर दिया गया कि रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय राष्ट्रीय फौज। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे हम लोग तब तक पढ़ते हैं
अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 46 नंबर की, परमाणु बम का जनक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आटोहम। आटोहम जो है वो परमाणु बम का जनक माना जाता है। और यहाँ पर कुछ व्याख्या दिया गया, सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक आटोहम ने यूरेनियम विखंडन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम बनाया गया। इसमें न्यूट्रॉन के प्रहार से यूरेनियम परमाणु के नाभिक का कृत्रिम विखंडन किया जाता है। इसका अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर की, कादम्बरी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बाणभट्ट की रचना है। और यहाँ पर व्याख्या दिया गया है, कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। यह संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा जा सकता है। और यहाँ पर दिया गया है कि इसके माध्यम से हर्षकालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। बाणभट्ट के हर्षचरित में भी हर्ष के काल की घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 48 नंबर दिया गया कि कश्मीर की राजकीय भाषा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उर्दू है। यहाँ पर दिया गया कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है और कश्मीर की अन्य जो भाषाएं हैं जैसे डोगरी, कश्मीरी, लद्दाखी, ये सभी की सभी अन्य भाषाएं हैं कश्मीर की। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 49 नंबर दिया गया है कि ट्राइकोफाइटान नामक कवक से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथलीट फुट रोग जो है वो उत्पन्न होता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए, आप लोगों को जानना जरूरी है। एथलीट फुट्स यानी ट्राइकोफाइटान नामक कवक जनित रोग है जिसका संक्रमण जमीन से होता है। यह रोग त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है, खासकर अंगुलियों के बीच में, जबकि हर्पीज त्वचा का वायरस संक्रमित रोग है। इसका अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी यकृत। और यहाँ पर व्याख्या दिया गया कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो उदर गुहा के ऊपरी भाग के दाहिनी ओर स्थित है। यह पित्त का निर्माण करती है। यह गहरे भूरे रंग का होता है और इसका वजन 1.5 किलोग्राम होता है। यह गहरे गर्त द्वारा 2 खंडों में बटा रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के नए और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और अभी तक इसको लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।